नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं और उसी पे ये वीडियो बना रहा हूं जो बेसिकली हमें लगता है भारत के सभी जनता के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद और फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है कैरियर अपॉर्चुनिटी। आजकल खास करके स्टूडेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया हुआ है कि स्टूडेंट का कैरियर कैसे डेवलपमेंट होगा और कैसे एक स्टूडेंट अपना एक अच्छा कैरियर डेवलपमेंट कर सकता है। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक स्टूडेंट से ही। किसी भी इंसान के जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एजुकेशन, शिक्षा। बिना शिक्षा के आप किसी भी स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। शिक्षा का अपना ही एक अहम महत्व है, चाहे आप बिजनेस करें या जॉब करें। शिक्षा आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। लेकिन जो लोग सिर्फ शिक्षा पर डिपेंड रह जाते हैं, क्या वो एक अच्छा अपना कैरियर डेवलपमेंट कर लेते हैं या कर पाते हैं? यस या नो, इसका जवाब तो आप लोग देंगे, हमें नहीं पता। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा एजुकेशन होने के बाद भी हर आदमी सक्सेस नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आज का जो जॉब का रेशियो है वो निम्नतम परसेंटेज पे आ चुका हुआ है। सिंपल सा अगर उदाहरण लें तो हर साल आईएएस का जो एक एग्ज़ाम होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 सीट होते हैं। जैसा कि मैंने किसी वीडियो में सुना था, ओझा सर का स्टेटमेंट था, उसमें मैंने सुना था। और उसमें जो स्टूडेंट भागीदारी होते हैं वो लाखों लोग उसमें भागीदारी लेते हैं। तो उसमें से निकलना है सिर्फ 1000, यानी 1000 लोगों को ही निकलना है। तो बाकी के 99,000 लोगों का क्या, 99,000 स्टूडेंट का क्या उनके अंदर प्रतिभा नहीं था? क्या उनके अंदर शिक्षा का कमी था? जी नहीं, शिक्षा भरपूर था उनके अंदर, एजुकेशन भी अच्छा खासा था और उन्होंने मेहनत भी अच्छा किया था। और प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी उनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि लिमिटेड सीट है। इसका कारण लिमिटेड सीट है, उसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। तो इसको आगे कैसे लेकर के जाएं? हम बेसिकली उन 99,000 लोगों के लिए भी ये वीडियो बन सकता है और जो 1000 लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं ये उनके काम के में भी आ सकता है। हम बताते हैं, सेकेंड ऑप्शन आते हैं एजुकेशन प्लस स्किल बराबर कैरियर। ये जो है हमारे नज़र में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है, हमें ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन के साथ अगर स्किल हो तो कैरियर डेवलपमेंट करना आसान हो जाता है और ये सबके लिए बेस्ट हो सकता है। मैं एजुकेशन प्लस स्किल के क्यों बोल रहा हूँ? अगर सिर्फ शिक्षा पे आप डिपेंड है, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो कल जब आप किसी अच्छे जॉब में नहीं जा पाते हैं तो आप अपने स्किल डेवलपमेंट के दम पे एक अच्छा खासा आप सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं और आप अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। तो एजुकेशन में एक पार्टिकुलर मानव जीवन का मैंने पूरा एक डाटा तैयार किया है कि कितना समय एक इंसान अपने ऊपर निवेश करता है। ये जो निवेश है समय का निवेश है। सपोज डैट कोई बच्चा 5 साल के बाद या 3 साल के बाद पढ़ाई करना शुरू करता है तो पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक वो पास करने के बाद वो अपना एजुकेशन के पीछे 10 साल का समय देता है। उसके बाद बच्चे में एक नई ऊर्जा आती है, उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हो जाते हैं। यहाँ से वो अपने स्किल में डेवलपमेंट ऐड कर सकता है। सपोज आज कोई बच्चा 10वीं पास कर लिया हुआ है, उसके बाद चाहे तो वो प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स वगैरह जैसे DCA, ADC, DTP, टैली, टाइपिंग, ये सब हमसे बेहतर आप जानते होंगे, पता भी होगा आपको कि क्या है कोर्स। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मिनिमम इस सारे कोर्स को कंप्लीट करने में 3 ईयर लग जाता है, यानी 3 साल का समय लग जाता है। तो मैं इस समय को इसमें ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये सारे समय, ये स्किल का जो समय है एजुकेशन के साथ साथ ही चलता चला जाएगा, उसके लिए आपको अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है टोटल 3 ईयर हुआ है, क्योंकि मैं अभी एक किसी भी मानव जीवन या किसी बच्चे का जो उम्र लिया हूँ वो 10वीं क्लास तक का, तो 10 साल हुआ। उसके बाद वो बंदा 12th करेगा, चाहे जिस सब्जेक्ट से भी करे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, डज नॉट मैटर। 12th करता है वो तो +2 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 2 साल वो अपना और निवेश करता है शिक्षा के विभाग में और वो अपने जीवन का 12 साल निवेश करता है शिक्षा में। साथ साथ में फिर अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो ऑलमोस्ट 3 ईयर लगता है।
चाहे आप जैसे भी कर लें, ओपन से भी कर लें, ऑलमोस्ट लग जाता है, 2 से 2.5 से 3 साल लग जाता है, तो आपको लेना ही पड़ेगा, 3 साल ऑलमोस्ट लेना पड़ेगा। तो उस बच्चे का जो जीवन अपने पूर्ण जीवन में अभी तक 15 साल निवेश कर चुका है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। अगर उसके बाद भी उनको आगे एजुकेशन करना है, चाहे MCA, MBA, MSc या CA या LLB, कुछ भी XYZ करता है, तो मिनिमम 3 ईयर का टाइम लगता है। यानी टोटल एजुकेशन और शिक्षा में जो उनका निवेश हुआ 18 साल का समय निवेश हुआ। तो क्या इस 18 साल के बाद में उस बच्चे का कैरियर निश्चित है, सफल है? ये मेरा सिर्फ प्रश्न है, मेरा ये डाउट है, इसे आप लोग क्लियर करेंगे कि आप जवाब देकर बताइएगा कमेंट में कि क्या 100% वो सिक्योर है। हमें यहाँ पे डाउट है, इसीलिए मैंने ये फार्मूला तैयार किया है, ताकि ऐसे मैं बताऊंगा तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, शायद मेरा जो समझाने का तरीका है सही हो या गलत हो सकता है, लेकिन इसको निगेटिव नहीं लेना है। जस्ट मैं ये एक सुनहरे भविष्य को डेवलप करने के लिए मैंने ये चार्ट तैयार किया है। माना कि आपने इस 18 साल के दौरान में इनमें से कोई एक कोर्स कर लिया, प्रोफेशनल टाइपिंग कंप्यूटर कोर्स में, या किसी को फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, XYZ किसी का शौक है तो वो उसमें भी जा सकता है, तो उसमें से भी 1 ईयर से 2 ईयर एक्सपर्ट होने में लग जाता है। कुछ लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर सकते हैं, उसमें भी 3 से 4 साल का समय लगता है। नीट का अपना एक कोर्स है, ITI, IIT, जो जिस क्षेत्र से और जिनकी क्षमता है, अपने पढ़ाई के अपेक्षा भी और पारिवारिक क्षमता भी, जिनको जो भी क्षमता अपने होता है वो उस कोर्स को ऐड इसमें कर सकते हैं। तो एजुकेशन प्लस कोर्स हो गया। हम एजुकेशन भी डाल दिए हैं और स्किल भी कुछ डाल दिए हुए हैं, लेकिन इस एजुकेशन और इस स्किल के बाद भी कुछ है जिससे इंसान अभी तक अवगत नहीं है। मैं उसी चीज़ से आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ। मैंने इतने सारे कोर्स इसलिए इसमें स्किल में डाल दिया हूँ कि इस एजुकेशन के बाद भी तो मैंने अपना डॉट डाल दिया है कि मैं डाउट में हूँ कि सबका भविष्य सुनिश्चित है, क्योंकि सुनिश्चित उन्हीं का है जितने सीट हैं। सीट से जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है उनका क्या, सोचिएगा कभी। उसके बाद मैंने स्किल में इतने सारे कोर्स डाल दिया हूँ। इस सारे कोर्स को करने के बाद भी क्या सबका भविष्य सुनिश्चित है? सब अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीवन यापन कर पा रहे हैं या सबका जॉब हो जा रहा है? तो मेरा यहाँ पे भी डाउट है, मेरा यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है और मेरा यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है। तो इससे आगे क्या? समय अपने आप को बहुत तेज़ी से आगे लेकर के जा रहा है और समय अब बदल रहा है। अब हम 1960 से पहले की ईस्वी में जाएंगे तो उस टाइम अपना देश कृषि प्रधान देश था, तो उस टाइम खेती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो लोगों को खेती की आवश्यकता था। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का टाइम आया, लोग गवर्नमेंट जॉब पे फोकस किए। उस दौर में अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब थे। 1980 के दौरान में लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में अच्छा खासा अपना करियर बनाया। फिर कंप्यूटर का दौर आया। कंप्यूटर जो टाइम 2000 के बाद में काफ़ी लोगों ने कंप्यूटर फील्ड में भी अच्छा खासा अपना करियर डेवलपमेंट किया। लेकिन अब फिर से 2023 में आकर के ये समस्याएं उत्पन्न है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, चलते हम लोग अपने टॉपिक पे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी तक लोग अनजान किस चीज़ से हैं। कोई भी बच्चा अगर 10th पास कर गया हुआ है और उसके अंदर मैच्योरिटी है, अच्छे चीज़ों को समझने की, और उसका माइंड डेवलप है, वो इच्छुक है, तो 10 साल के बाद 10 साल कहने का मतलब में सेंस मेरा ये है कि 10वीं पास के बाद में, 10th पास के बाद में एक बच्चा लगभग समझदार हो जाता है, या 12th करने के बाद में तो वो पूरा मैच्योर हो ही जाता है। 18 प्लस होने के बाद तो मैच्योर हो ही जाता है। लेकिन इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, ठीक है। मेरा अगला सेंस है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल कोर्स, मैंने अभी तक यहाँ पे हाइड करके रखा हुआ है। हाइड में ये है, प्रोफेशनल कोर्स में लोग स्टॉक मार्केट को ऐड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, जिसे आप शेयर बाज़ार के नाम से भी जानते हैं, स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। शेयर बाज़ार आज एक इतना बड़ा बाज़ार है जहाँ पे सफलता का कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहें उतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जितना भी आपको मैंने अब तक ये कोर्स बताए हैं
प्रोफेशनल कोर्स, कंप्यूटर कोर्स में सारे कोर्स बताया हूँ, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नीट, ITI, IIT, इन सब कोर्स से कहीं ज़्यादा आसान भी है। लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में या तो आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। अगर सुने होंगे तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें भी करते हैं और सोचते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट का मतलब बाघ है, खा जाएगा। जी नहीं, स्टॉक मार्केट एक वैसा मार्केट है कि जिस मार्केट में आप अपना थोड़ा सा समय निवेश कर देते हैं तो वो आपको इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो रिटर्न कब आएगा? इस प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में। इस कोर्स का जो अवधि है, समय काल है, 6 मंथ है, जिस 6 मंथ में आप स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके प्रो तक, यानी A से लेके Z तक पूरा जान सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको इस कोर्स में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। इस कोर्स में जो आप सीखते हैं, सबसे पहले बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है उसके बारे में आपको बताया जाता है। फिर आपको इंट्राडे के बारे में बताया जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल की भाषा क्या है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। हर एक कैंडल से आपको परिचय करवाया जाता है। चार्ट पैटर्न को कैसे रीड किया जाता है तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कि मार्केट में हमको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या डे बाय डे के लिए इन्वेस्ट करना है। सारे टर्म आपको सिखाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और 6 मंथ के कोर्स के बाद में आपको लाइव प्रैक्टिस भी दिया जा रहा है, जिस प्रैक्टिस के बाद आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर आप इसमें पूर्ण रूप से अपना योगदान देते हैं तो आपको सफल बनाना ही हमारा लक्ष्य है। इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। आपको जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट से कम समय में लोगों ने बहुत बड़ा सफलता हासिल किया है, लेकिन यूं ही नहीं। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि स्टॉक मार्केट में आए और एंट्री कर गए और सफल हो जाएंगे। जी नहीं, अगर आपको 1 से 10th पास करने में टीचर का आवश्यकता पड़ता है, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ता है, तो आपको भी स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए एक टीचर, एक ट्रेनर का आवश्यकता है। पहले रीड कीजिए, लर्न कीजिए, देन अर्न कीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया हुआ है और सेंटर आपके मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में गांधी चौक पे ओपन है, जो कि बिहार लोकेशन पे है। जो जितने भी लोग बिहार के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये चीज़ उन तक पहुंच सके। कम से कम एक बार कॉल करके ये जानिए कि बेसिकली ये है क्या। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप बोर हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, आप स्किप करके कुछ और देखने में चले जाएंगे। ये सिर्फ मनोरंजन का वीडियो नहीं है, यह एक सफल जीवन और सफल कैरियर बनाने के लिए मकसद से बनाया गया हुआ है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और शेयर करें ताकि अच्छे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके। हाँ, दूसरा बात, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का जिक्र किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस कोर्स को सिर्फ एक स्टूडेंट ही कर सकता है। इस कोर्स को हर फील्ड के लोग कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और अपने अर्निंग, अपने सेव मर्निंग से डबल बेनिफिट बना सकता है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करके। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर या किसी भी आप जॉब में, प्राइवेट जॉब में हैं, तो आप इस कोर्स को अटेंड करके और सब शेयर मार्केट को पूरा सीख करके आप एक सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और मेरा ये दावा है कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं, पूरे रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करके सीखते हैं, तो आप जिस भी फील्ड में हैं कुछ समय के बाद
आप इस फील्ड से इतना पैसा अर्न करेंगे कि आप अपने फील्ड से भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको समय लगेगा, सिर्फ 6 महीने साल भर से नहीं हो जाएगा। आप 6 महीने साल भर आपको सीखने में लगेगा। फिर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना समय आप इसमें देंगे, इस बिजनेस में देंगे, आपका इनकम डे बाय डे और हर साल आपका इतना बढ़ता जाएगा कि आपके सोच और सीमा से ऊपर होगा। ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।